Hello guys, Namaskar. In the previous video we have taught you some more questions. Today we will teach you some more questions of this exercise. First question of the day and third question overall exercise. तो प्रिय बच्चों ध्यान दीजिए। कल मैं आप लोगों को कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाया था और आज आपको पुनः मैं समीकरण बताऊंगा इस अभ्यास का 6A का। तो आज हमारे पास तीसरा प्रश्न का मैं पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। आपको समीकरण को हल भी करना है और उत्तर की जांच भी करना है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग इसको हल करते हैं। तो कैसे करेंगे हल? या 7 और 5 दोनों का ले लो लासा, तो आएगा कितना 35 और 35 आएगा ये। अगर आप 35 में 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 7 और 7 से आप x - 3 में गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर आप किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे आएगा 5, तो 5 से आप x - 4 में गुणा कर दीजिए। बराबर आप लिखिए 6 - 2x - 1/35। यह हो जाएगा 7 का गुणा x में करिए 7x, 3 में करिए 7 × 21 धन 5 में करिए 5 गुणा x में करिए 5x, 5 गुणा आप 4 में करिए तो -20 बटे आएगा 35 बराबर 6 - 2x - 1/35। यह हो जाएगा। अब आप 7x और 5x को जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों का चिन्ह बराबर, तो 7 × 5 = 12x। 21 और 20 को जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस, तो -41/35 बराबर 6 - 2x - 1/35। अब यहाँ से आपको बिल्कुल आसान हो गया होगा। इसमें आप जो सजाती पद है उसको आप एक तरफ ला लीजिए। जैसे यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो ये पद और ये पद दोनों लगभग सजाती हैं। तो 12x - 41/35। अब ये चूंकि माइनस में है, जब ये माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +2x - 1/35 बराबर 6। अब उधर 6 बचा। जब हर बराबर हो तो अंश को हम जोड़ अथवा घटा देते हैं। यह हो जाएगा 12x - 41 धन 2x - 1 पूरे का बटा हम कर देंगे 35 बराबर 6। यह हो जाएगा। अब देखिए 12x में अगर आप 2x जोड़िए तो 12 2 14 x -41 में -1 जोड़िए तो -42 होगा बराबर 6 × 35। 35 उधर जाएगा गुणा में। पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था पक्षांतर के नियम, तो अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें। तो 35 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो वह गुणा में जाएगा। यह हो जाएगा 14x बराबर। अब 35 छक्के कितना होगा? 6 × 5 = 30 का 0, 6 × 3 = 18, 3 = 21, 210 और पक्षांतर कर दीजिए 42 को, तो 42 माइनस में है उधर जाएगा प्लस में। यह हो जाएगा x बराबर। अब इसको 210 को और 42 को जोड़िए तो ये हो जाएगा 252/14। यह हो जाएगा x बराबर 18। दोनों को काट दीजिए 18 आएगा। ये तो आपका समीकरण यहाँ तक हल हुआ। आपको उत्तर की जांच भी करना है। तो उत्तर की जांच करना है तो कल मैं आपको बताया था कैसे आपको उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच में आप पहले लीजिए बायां पक्ष बराबर। बायां पक्ष क्या है? x - 3/5 धन x - 4/7 बराबर x का मान कितना है? 18 आया है, आप 18 रख दीजिए। 18 - 3/5 धन
18 माइनस 4/7। अब यहाँ से देखिए 18 से आप 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। 15 में बटे कर दीजिए 5 धन 18 से 4 घटाएंगे आएगा 14/7। अब 5 एकम 5, 5 दे 15, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर क्या आया 5। इसके बाद आप लीजिए दायां पक्ष। दायां पक्ष क्या है, 6 माइनस 2x माइनस 1/35। ये हो जाएगा 6 माइनस 2 गुणे, अब ध्यान दीजिए x का मान है 18 माइनस 1/35 बराबर 6 माइनस 18 दूना 36 माइनस 1/35 बराबर हो जाएगा 6 माइनस 35/35, और 35 और 35 कट गए तो क्या आया, 1 आया, बराबर आया 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में दोनों में क्या आया, 5 आया। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए x बराबर 18 समीकरण का हल है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आप अन्य प्रश्नों को हल कीजिए, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आइए हम लोग अगला सवाल हल करते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का मैंने चौथा लिया है। प्रश्न नंबर 4 कह क्या रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो निम्नलिखित समीकरण दिए गए 4 समीकरण, 4 में से मैं चौथे को लिया हूं, आपको शेष करना है, तो अच्छे से समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आइए हल करते हैं। यह हो जाएगा 0.16 गुणा 5x में करेंगे तो 16 पंचे 80 होता है। यहाँ पर पॉइंट लगाइए, यानी 2 पद पर दशमलव बाद जितने अंक हैं उतने अंक पर दशमलव लगता है। तो 1 2 1 2 2 अंक पर x, और 16 दूना 32 माइनस 32। पुनः यहाँ ध्यान दीजिए कि दशमलव बाद 2 अंक है, तो 2 अंक पर ही दशमलव लगेगा, यहाँ पर 0 बराबर 0.4x धन 7। अब ध्यान देना कि हमें दिक्कत होती है, और आज के बाद आप दिक्कत को सदा सदा के लिए दूर कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान से समझेंगे तब। आपको दशमलव परेशान कर रहा है कि हम सब दशमलव को कैसे हटाएं, क्या करें, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चाहते तो पहले भी आप इसका दशमलव हटा सकते थे पहली लाइन से। अगर पहली लाइन से नहीं हटाए हैं तो कोई बात नहीं, आप इस लाइन से ही हटा सकते हैं। तो इसमें आपको काउंट करना है कि अधिकतम कितने अंक दशमलव के बाद हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 2 अंक दशमलव के बाद है, यहाँ तो आप 0 घटा भी सकते हैं। 2 अंक दशमलव के बाद जब है तो आपको 100 उतने ही 0 1 के बाद बढ़ाना है, 1 के बाद 1 2 0, अर्थात 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, अब आप 100 से गुणा कर दीजिए तो 100 0.80x माइनस 0.32 बराबर 100 0.4x धन 7। यह हो जाएगा, अगर 100 का गुणा आप 80 में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 80x माइनस 0.32 में करेंगे तो यहाँ से दशमलव हटेगा और ये बचेगा केवल 32 बराबर 100 का गुणा 0.4x में करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, और अगर 7 में आप करेंगे तो 700 हो गया। अब आपको करना क्या है, सजाती पदों को एक एक साइड लाना है। यह हो जाएगा 80x माइनस 40x बराबर 700। अब माइनस 32 का पक्षांतर कर दीजिए तो ये प्लस 32 हो जाएगा। यह हो जाएगा, अब 80x से आप 40x घटा दीजिए तो क्या आएगा 40x बराबर आएगा 700 में 32 जोड़ दीजिए
तो जब आप 700 में 32 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 732, या x बराबर हो जाएगा 732 बटे 40। तो यह x बराबर हो जाएगा, अब 40 से आप भाग कर दीजिए, तो 40 से आप 732 में अगर भाग करेंगे तो 40 से कम 40 और बचा कितना 332, 40 और 4 32 से 320, 18, अब आया 12 शेष बचा दशमलव के बाद 0 अर्थात 3। तो आप इसको ऐसे भाग कर सकते हैं, अगर आपको भाग नहीं आ रहा है तो आप पहाड़ा आप लिख सकते हैं। तो 40 एकम 40, अब यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 आया, उतार लिया 2, हो गया 332। अब 4 है 32, अब 4 32 जब आया तो यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पर 0 लगा दीजिए, 8 बार गए 8 यहाँ लिखिए, 320 यहाँ, 2 1 12 शेष बच रहा है, आप यहाँ दशमलव लगाइए, उतार लीजिए 0। अब 4 तिहाई 12, 12 होता है, एक 0 बढ़ा दीजिए, 120, 120 यहाँ पर लिखिए और ये पूरा का पूरा कट गया, और 3 यहाँ, अर्थात 18.3 आपका आया x का मान। इसमें आपको उत्तर की जांच नहीं करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 का तीसरा प्रश्न मैंने चयन किया है। प्रश्न नंबर 3 कह क्या रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो आपको इस बार भी समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच दोनों करना है। तो समीकरण को हम हल करते हैं हम लोग देरी न करते हुए। क्या हो जाएगा, आप 15 का गुणा y में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15y। 15 गुणा -4 में करेंगे तो 15 चौके 60। इसी प्रकार -2 गुणा y में करिए तो -2y, और -2 का गुणा -9 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 × 18 धन 5y का गुणा 5 का गुणा y में करेंगे 5y, 5 गुणा 6 में करेंगे 30 बराबर 0। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, आई होप आपको चिन्ह बुरा आता होगा, यह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सजाती पद जो है उनको आपको जोड़ना अथवा घटाना है। तो 15 और 5 दोनों में प्लस का चिन्ह है, तो जुड़े 15 5 20, लेकिन -2 है, -2y, तो 20y से आप अगर 2y घटाएंगे तो आएगा कितना 18y, तो 18y आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 18 और 30 दोनों प्लस में है, 18 30 48, और 48 से -60 अगर आप घटाएंगे तो आएगा -12 बराबर 0। यह हो जाएगा 18y बराबर 12। 12 अगर उधर पक्षांतर होगा तो आप एक लाइन और कर लीजिए, 0 + 12, यह हो जाएगा 18y बराबर। अब 0 में किसी भी संख्या को आप घटाएं या जोड़ें वही संख्या आना है। तो 0 में अगर आप 12 जोड़ रहे हैं तो 12 आएगा। यह हो जाएगा y बराबर 12/18। अब यहाँ पर आप करना क्या है कि 12 और 18 का आप ले लीजिए लासा, काटने में अगर हो रही है दिक्कत तो, अगर काट ले रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दिक्कत हो रहा है तो 12 और 18 का लासा लीजिए, सॉरी मासा लीजिए, लासा नहीं मासा लीजिए, और जो भी मासा है उसी से इसमें भाग कर दीजिए। तो मासा से कितना आ रहा है 6 आया, आप निकाल कर देख लीजिएगा 6 मासा आएगा। और 6 से 12 को काटेंगे 2, और 18 को अगर काटेंगे 6 से तो आएगा 3। तो y का मान क्या आया 2/3। अब इसमें कह रहा है कि उत्तर की जांच भी करना है। तो उत्तर की जांच, चलिए भाई उत्तर की जांच कर रहे हैं। उत्तर की जांच कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। उत्तर की जांच में आपको बाएं पक्ष का चयन करना है। बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है 15 y - 4 -2 y - 9 धन 5 y धन 6। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है, y का मान रख देना है। y का मान आया 3/2, तो y -2/3 -4 -2, y का मान यहाँ भी रखिए 2/3 -9 धन, यहाँ भी आप y का मान रख दीजिए 2/3 धन 6।
बराबर आएगा 15। अब इसको आप हल कर लीजिए तो 2 3 चौके 12, 2 माइनस 12/3 माइनस इसको भी हल कर लीजिए तो 2 माइनस 3 9 27, 27/3, 2 माइनस 27/3 प्लस 5, 2 धन 3 छंग 18/3। आई होप आपको भिन्न आता होगा, भिन्न से की क्रिया करना है समय। अगर नई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 से 15 कट रहा है तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 5 15। अब ये 5 गुणे 12 से 2 घटाइए, 12 से 2 घटेगा यानी 2 से 12, 2 से आपको 12 घटाना है तो आएगा -2, ओ सॉरी -10। अगर -12 से आप 2 घटाएंगे तो आएगा -10। उसके बाद -2 गुणे, अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए -27 से आपको 2 घटाना है तो -27 से जब आप 2 घटाएंगे तो आएगा -25/3। धन का चिन्ह बनाइए, 5 गुणे, अब यहाँ पर दबाई नहीं घटेगा, यहाँ पर देखिए दोनों प्लस है तो जुड़ेगा, 18 2 20/3 बराबर हो जाएगा 3 5 दाम 50 यानी -50। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 25 दूने 50/3 धन, ये कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, 100/3। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए, बराबर -50 -50/1 कर लीजिए, प्लस 50/3 प्लस 100/3। अब इसको थोड़ा इधर देखिए, तो जब आप सब का लासा लेंगे तो सब का लासा कितना आएगा, आएगा 3। 1 से भाग करिए तो 3 आएगा, और 50 में आपको करना है 3 से गुणा, क्योंकि 1 से भाग आप 3 में कर रहे हैं, 3 से करेंगे तो 1 आएगा, 50 से कम 50 धन 50, और फिर आप 3 से गुणा करेंगे तो 50, 3 एक कम 3 अर्थात 1 आया, और 1 का गुणा आप 100 में करेंगे तो आएगा 100 यानी +100 बराबर 3 5 15 यानी 150 माइनस 150, और इधर जोड़ दीजिए 50 और 100 तो 150/3 बराबर, ये दोनों कट गए अर्थात 0, 0/3 बराबर 0 बराबर दायां पक्ष। अब यहाँ आप देख रहे हैं दाएं पक्ष में 0 है, 0 आ गया, तो एक लाइन आपको लास्ट में लिखना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, अतः y बराबर 2/3 समीकरण का हल है। आई होप आपके समझ में आया होगा, और इसमें शेष क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप कर सकते हैं। अगर इन प्रश्नों में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।